हेलो एवरीवन, आज हम 14 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट यानी सीजल का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पीटी का स्क्वायर बराबर होता है पीबी इंटू पीए। पीटी कितना है? 8 है, स्क्वायर 64 बराबर पीबी 6 प्लस एक्स, पीए 6। 2 से मैं काट दूं, 32 बार में चला जाएगा। ये कितना बचा? 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 त्रिक 18 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 14। 3 x के साथ भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा? x की ही वैल्यू हमसे पूछी थी, आंसर हो गया। हमें स्मार्ट सोल्यूशन करना है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। कह रहा 25% अधिक अंकित करता है, 100 का समान रहा होगा, 25% अधिक अंकित किया 125 हो गया। अब कह रहा है कि उस पर लाभ और हानि ना हो, उसे कितना अंकित मूल्य पर बेचा जाए। तो कितना? 25 में 125, 25 बचे 125, 5 बराबर 20%, आंसर हो गया। इसका एक आसान तरीका क्या होता है? अगर 25% को हम क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं। अगर किसी चीज में 1/4 की वृद्धि होती है तो उसमें जो डिक्रीमेंट होता है वो 1/5 का होता है। 1/5 की कमी उसको क्या कर देती है? बराबर कर देती है। तो ये हो जाएगा 20%। ये हम क्या करते हैं? डिक्रीमेंट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ देखूंगा 16 है और यहाँ पे 49 है, तो पहले मैं 16 और 49 बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4/7 से हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं तो 4b माइनस 1/7b बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब इसी फॉर्मूले पे हम काम करने वाले हैं। अब लिखते हैं, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो 4 चौक के 16। अब प्लस कितना हो जाएगा? 2ab यानी 4/7। अब हो जाएगा 16 सत्ते 112, अब प्लस का 8 हो जाएगा यानी 120/7, आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि करोड़ों में कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत क्या हो? समान है। कुल लागत समान है तो हमें लाभ बताना है 25% का लाभ करके। तो कितना हो जाएगा? 6500 पे हमें 125% कर देना है। ठीक, 00, ठीक, और बट्टे में मैं 8 कर दूंगा। मैं 25 से मल्टीप्लाई करने की वजह मैं 8 से डिवाइड करूंगा, मुझे डिजिट चाहिए है ओनली। तो 8 9 64, 8 बार में चला जाएगा और 1/8 की वैल्यू होता है 12.5, आपको भी पता होगा। तो आगे मैं डिजिट लिख दूंगा। आंसर देखिए कहाँ मैच कर रहा, आंसर हो गया। ये कभी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ये मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। सारे मल्टीप्लाई के बारे में बताएंगे कि कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। कभी मैं बीच बीच में इसका भी कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इतना है और ये है वैल्यू पुटिंग है। मैं देख रहा हूँ डिजिट 1 है, 9 है और 7 है। तो मैं पहली बात तो मैं इसमें 2 चीज लगाने वाला हूँ। पहली बात तो यूनिट डिजिट होगा और दूसरी बात अगर मैं अप्रॉक्स ले लूंगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो 3 हो जाएगा, माइनस 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस बना देगा। तो 16 25 80 माइनस, यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि ये तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, बट एक्स यहाँ पे है तो 12 चौक 48, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट मैच करते हैं
4 तिया 12 से 2 ले लेता हूँ, माइनस का 0 ले लेता हूँ, माइनस का 8 ले लेता हूँ, माइनस का 7 ले लेता हूँ। 8 7 15 2 17 यानी 7। आंसर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बिना लिखे ही काम कीजिए। यहाँ पे आते हैं, कितना है, इससे अगर मुझे डिवाइड करना है, आप देखिए कितना कम है, -1 कम है, तो -1 का पावर 1। क्यों, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, प्लस का 9। ठीक, ये आ रहा। अब इसको और देखें तो कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा शेष हो जाएगा। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना में अधिकतम छूट बताना है मुझे। कोई दुकानदार है जो छूट देता है और इस योजना में ये बताना है कि अधिकतम छूट वो किस पे दे रहा है। तो कह रहा है 4 वस्तुएं मुफ्त में, जो मुफ्त में होगा उसी को ऊपर कर देना, बस सीधा सीधा फंडा यही है कि ऊपर कर देना। 1/7 की वैल्यू अगर मैं बात करूं आपको, 1/7 की वैल्यू होता है 14.28%। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगा। तो 14 × 4 कर दें तो 14 चौको 56 हो जाएगा। 56 तो ऐसे ही आ गया, प्लस 56 एक 57 हो जाएगा। 28 × 4 112 हो जाएगा। तो 57.2 आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं इस पे देखूं तो 6 हमने मुफ्त वाले जो थे ऊपर रख दिए, 6 5 11 हो जाएगा। और 1/11 की वैल्यू होती है 0.909। 9 छक 54, इसको मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो ये देखिए कम है, यही क्या है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो मैं सीधा देखता हूँ sin 1, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो sin 1 कितना होता है, 90 डिग्री। a + b बराबर 90 डिग्री। a - b cos में 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग कर दें। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 150 डिवाइड बाई 2 बराबर a। तो a की वैल्यू कितना आ गया, 75 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 sin थीटा माइनस cos थीटा, बटे में क्या दे रखा है, cos थीटा प्लस दिया है sin थीटा, बराबर कितना है, 1 है। ये पूरा टर्म इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस का sin थीटा इधर आएगा तो माइनस का sin थीटा, तो 2 sin थीटा हो जाएगा। अब ये क्या है, माइनस का cos है, उधर जाएगा प्लस का cos हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा। मुझे क्या निकालना है, cot थीटा। cot थीटा को मैं जानता हूं क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है। ए किसी कार्य को, ए की मैं बात करूं और बी की मैं बात करूं, ए कितना करता है, 25 दिन में करता है, और बी कितना करता है, 30 दिन में करता है। दोनों मिलके कह रहा है वे एकांतर क्रम में काम शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं, 25 छक्का हो जाएगा और 5 तियां 15 होता है, तो 11 यूनिट। फिर ये अगले दिन जाएंगे ए बी, फिर कितना करेंगे, 11 यूनिट, 11 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए ही जाएगा। ठीक, तो इन्होंने ये ए कितना किया, 6 यूनिट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया, 22 और 6 28 हो गया। 28 इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ।
28 मैंने घटा दिया तो बचा कितना 122। अब कह रहा है इसी काम को बी ने कितने दिन में किया शेष कार्य को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से भाग करेंगे, अगर 120 होता तो 24 बार जाता, तो बचा क्या 2/5, यानी 24 से ही 2/5 आंसर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बेस्ट क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन करूंगा और उसमें आप सभी को मैं सारी चीज़ों को समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा तालिका के आधार पे 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की कुल संख्या ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 13%, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब यहाँ पे आते हैं, क्या पूछा है, समानुपात। समानुपात की बात जब भी करेगा तो मैं या तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए 39/117 लिखिए, बराबर लिखिए 17/में y लिखिए, y की वैल्यू मैं सीधा सीधा जानता हूं ये इसका देखो कितना गुना है, 3 गुना है, तो आप इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 17×3=51 आंसर। आपको इससे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं, कह रहे ए बी का 95% है, ये अगर मैं बात करूं ए कितना है 95 है, तो बी कितना है 100% है, तो ये कितना होगा, इसकी मैं बात करूं ये 19 हो जाएगा, ये 20 होगा इनका रेशियो, ठीक। नहीं, यहाँ पे पूछा है ए का कितना परसेंट है बी, यानी बी को पूछा है कि कितना परसेंट होगा ए का, तो सीधा सीधा अगर मैं देखूं तो 20/19, अगर ये 19 होता तो 100% हो जाता, एक क्या है ज्यादा है तो 100% तो आएगा ही आएगा, 100% तो आएगा ही आएगा, अब प्लस आ जाएगा 1/19, जहां भी 1/19 अगर 20 होता तो 5% और बढ़ जाता, लेकिन 1/19 है तो 5% से थोड़ा सा ज्यादा और जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 से ही 5/19 लिख सकते हैं। अरे 19/95 होता है, 19/95 होता है, प्लस 5 हो जाएगा, बिल्कुल, तो 5 से ही 5/19 आंसर, 105 से ही 5/19। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है 6 की पावर 25 को हम कॉमन कर लेते हैं, 6 की पावर 25 को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 36, यहाँ पे कितना बचा 216। अब इन सबको ऐड करते हैं, अब यहाँ देखो 6 6 12, 6 6 12, 12 6 18, 18 19, तो लास्ट में 9 किस में आ रहा है 259, यानी इसी से डिवाइड होगा, इसी से डिवाइड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धावक सोनी मोनी क्रम से 18 किलोमीटर 24 किलोमीटर और 200 मीटर लंबाई वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं, कह रहे कितने समय बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, तो मीटर में है 200 ऊपर कर लो, इनके बीच का गैप क्या है 6, इनका रिलेटिव, क्योंकि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड देखते हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, अगर 5 मीटर पर सेकेंड होता है तो ये बराबर होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब इसका देखिए 1/3 हो रहा है, तो इसका भी 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 5/3, यहाँ कितना 6 हो गया, तो इसका कर देता हूँ 5/3 हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 4 बार में जाएगा, 4 3 12 है, 120 सेकंड आंसर हो गया। आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है, आप कैसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ये जानना जरूर। अब कह रहा है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगा।
मान के चलो कि ये कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है और आगे क्या है, प्लेटफॉर्म है। यहीं से मैं प्लेटफॉर्म भी बना देता हूँ। ये 900 मीटर है, ये भी क्या है, 900 मीटर है। तो 900 और 900 1800 मीटर ये तय कर रही है। अभी ये मैंने बताया 18 का ये कितना गुना है, 18 छक्का 108 यानी 6 गुना है। तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। हम मीटर प्रति सेकेंड में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई की मैं बात करूं तो ये मीटर में दिया है और ट्रेन की लंबाई की मैं बात करूं तो मीटर में दिया है। तो 900 और 900 कितना हो जाएगा, 1800 बटे में 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो 3 छक्का 18 यानी 60 सेकेंड आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें दिमाग चलाना ही नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन में तो हमें टाइम बचाना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपली यहाँ से यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। कह रहा उतना ही ब्याज होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतने पे होगा। तो अगर मैं ये 3 जीरो हटा दूं, 3 जीरो यहाँ भी हटा दो, कांस्टेंट है हटा दो, ये कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक। और यहाँ पे समय निकालना है, इधर भी देखें तो कितना हो जाएगा, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, ठीक। तो 40 इंटू 4, 40 40 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 आंसर। ये हमने क्या लगाया, आप लिख सकते हैं पी आर टी बटे में 100 बराबर पी आर टी बटे में 100। आप इस पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि इधर वैल्यू दे रखा है इसका और इधर वैल्यू दे रखा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले का आयतन मुझे बताना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 42/10 42/10 और 42/10, ठीक। सॉल्व करना है इसको। 7 त्रिक 21 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस 2 को मैं इसके साथ चिपका दे रहा हूँ, 84 हो गया। और यहाँ से मैं एक 2 उठाता हूँ, इसके साथ लगा देता हूँ, तो ये भी कितना हो गया, 84। अब बचा क्या, ये 4 बचा और यहाँ से 11 बचा, तो 4 इंटू 11, ये मुझे सॉल्व करना है। 84 का स्क्वायर होता है 70 56 स्क्वायर। अब 4 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 11 से मल्टीप्लाई मैं बाद में करूँगा। 4 से 4 छक 24, 4 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 तो 22 और 4 सते 28, ठीक। अब इसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 2 6 2 2 4 2 2 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 2 10 शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11 1 आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 2 1 3 310 310 पॉइंट कितना आ गया, 4 6 4, कहाँ पे है, यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या दिया है, ए बी सी डी जो है एक्स वाई जेड के सर्वांक्षम होने के लिए मुझे बताया है आवश्यक शर्तें क्या हो सकती है। तो पहले तो मैं ए बी सी डी बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी। दूसरा एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो इसमें ये भी दिया थीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि इसमें कौन सा सटिस्फाई, पहला क्या दिया है, BC और AB, BC और क्या दिया है, AB, ये तो रॉन्ग हो जाएगा।
फिर क्या दिया है, BC और YZ। BC और YZ। अब इसमें क्या है, SAS। SAS से क्या है, सर्वांग है, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या है, सर्वांग है। तो BC इंटू YZ आंसर हो गया। अब आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला किसी कार्य को इतना इतना दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 30। पुरुष 10 दिन में करता है, पुरुष कितना दिन में करता है, 10 दिन में, तो 10 या 30, 3। लड़का कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। महिला कितना दिन में करती है, 30 दिन में, तो कितना हो जाएगा, 30 करने 30, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 5 30, यानी 5 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस में दिया है, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, काफी बेटर होगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ टेन का मतलब होता है टेन बराबर होता है साइन बटे में कॉस। ठीक, कितना दे रखा है, कॉस दे रखा है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए। बेसिकली सब स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कॉस की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, यानी ये √3 दे रखा है, तो ये 2 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप भी जानते होंगे कि ये 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, तो ये 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8 पुरुष 8 महिला। अब इनका एफिशिएंसी ले लें, मैन 9 × 45, तो 5 मैन बराबर हो जाएंगे, 9 दूना 18, 2 वुमेन के। अब आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और महिला की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। तो कह रहा है 8 पुरुष 8, एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया एफिशिएंसी, और कितना हो गया, 45 बटे में कितना हो जाएगा, 5 पुरुष, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 5 दूना 10। महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 8 × 5 = 40 बराबर 5 से मैंने काटा, ये 2 बार में गया, 5 से मैं काट दिया तो कितना बार में गया, 8 बार में चला गया, तो 5 से इसको मैं काटा, 9 बार में चला गया। इस 2 से मैंने काट दिया 1, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 × 72, ऊपर कितना हो गया, 72, नीचे कितना बचा, 5, तो 14 × 25 = 70 होता, तो 14 तो आएगा ही आएगा, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2/5 आंसर। हमेशा आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, आपको छोटी छोटी चीजों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। कह रहे दो संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं, ये एक वृत्त हो गया और ये हो गया। कह रहे बड़े वृत्त की जीवा, मान लेते हैं ये जीवा हो गए, ये कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो ये तो ट्रिपलेट हो गया, तो 6 10 के साथ क्या बनता है, 8 बनता, तो 8 ही भी हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेशन से कीजिए तो मुझे लगता है काफी बेटर आप कर पाएंगे। आइए करते हैं। कितना जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है 120 किलोमीटर, तो जाने में कितना टाइम लेगा, 80 का कितना है, 1.5 गुना है, तो 120 बटे में 1.5, 1.5 घंटा ले लिया। फिर अगला 100 किलोमीटर की दूरी 40 से जाता है, तो 40 से जाएगा तो कितना ले लेगा, 2.5, 40 का कितना है, 2.5 गुना है, तो 100 किलोमीटर 2.5। ठीक, वैसे ही अगर मैं देखूं तो अब कह रहा वापस आता है, इतनी ही दूरी वापस आएगा, तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ये कितने से जाता है, 75 से जाता है, कितने से जाता है, 75 से,
अगर ये 70 होता तो 7 त्रिक 21, यानी 7 त्रिक 21 लगभग 3 के अप्रॉक्स जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन से मैंने देखा तो 7 त्रिक 21 लगभग वही जाएगा। अब ये टोटल कितना हो गया, 440 हो गया। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 1 3 4 3 7। अगर ये 42 होता तो 6 बार में जाता, तो बच्चा कितना 20, 7 दूना की 14, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही निकाल के, थोड़ा टफ होगा बट ये काफी इजी था। लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अब ये देखिए, ये भी दे रखा है a² + b² पे ही दे रखा है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² +2 हो जाएगा ab + bc + ca। ये होता है a² + b² + c², 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा बराबर। अब क्या दिया है, a² + b² + c² कितना 90 हमें गिवन है। अब आते हैं +2, इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया x। सॉल्व करना है, ये काट दें तो 28 बार में चला जाएगा 2 से, ये 45 बार में चला जाएगा, ये 2 खत्म हो गया, +x हो जाएगा। अब मैं यहां से देखूं यूनिट डिजिट मैच कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा 83, आंसर बराबर x। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि आपको भी इसी तरह सोल्यूशन करना चाहिए, आप ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि आप क्या करते हैं, ज़्यादा कैलकुलेट करने लगते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाता है।